मथुरा और काशी और भी बहुत सारे सैकड़ों लाखों मंदिर द्वारा तोड़े गए, उन सभी को वापस लेने का कार्य हिंदू समाज द्वारा दोबारा से चालू है। और हमने भी मथुरा और काशी में मेरी अहम भूमिका, एक पिटीशन पेंडिंग है। और अभी देश का सबसे पहला शिव मंदिर 1130 ईस्वी में अजमेर जो दरगाह है, वहाँ पर जो मीरुद्दीन चिश्ती है, भगवान शिव का मंदिर वहाँ तोड़ा और वहाँ पे वह दरगाह बना दी गई। उसका भी केस फाइल है, चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं को, विराट हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि सभी हिंदू जागरूक रहें कि जिस प्रकार से पूर्व में हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे बहन बेटियों पे अत्याचार हुए, अब वो अत्याचार दोबारा भविष्य में ना हो, इसलिए सभी लोगों को जागरूक रहना है। जैसे कि समाज में अभी भी लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद को लेके भी जागरूक होना है और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदू सब एकजुट रहे और सभी जागरूक रहे। यहाँ मैं एक चीज़ लास्ट में सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि सबको पता है कि देश आज़ाद हो गया। क्या आपको लगता है कि हिंदू आदमी आज भी आज़ाद है? 1947 में ये देश धर्म के नाम पे आज़ाद हुआ था, सबको पता है। मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ इस देश में जब तक एक भी मुसलमान बाकी है तब तक ये बंटवारा अधूरा है। सभी लोग हाथ उठा के कहेंगे हर हर भारत माता की। सुंदर एक सफल आयोजन किया है यहाँ पर। और आइए एक दिशा, एक स्वर और एक संकल्प से बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मात्र एक उद्घोष नहीं है, ये आपकी और हमारी भावना है माँ भारती को समर्पित। जानते हैं अभी जो चर्चा हो रही है विराट हिंदू धर्म सम्मेलन की, ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन क्या है? ये मात्र एक आयोजन नहीं है, ये सनातन का महायज्ञ है, ये आपकी तपस्या है, ये सनातन की क्रांति है कि 2026 में बैठकर हम अच्छे से सफलतापूर्वक विराट हिंदू धर्म सम्मेलन मना रहे हैं। विचारों का संगम है, सनातन का पुनर्जागरण है, भारतीय संस्कृति का आत्म मंथन है और हमारा भारत कैसा हो उस भविष्य का संकल्प है विराट हिंदू धर्म सम्मेलन। Dear brothers and sisters, I would say that this Virat Hindu Sammelan is not just a gathering but a collective resolve, a collective churning of consciousness and a significant step rather towards our India's future. हमारा भारत कैसा हो उसकी दिशा और नीति यहाँ तय की जा रही है। देखिए सज्जनों, एक बात अवश्य कहूँगी, आध्यात्मिक हूँ, लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं संन्यास धारण किए। वो समय और था, ये समय और है। उस समय पे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा फीमेल रोल मॉडल्स नहीं होती थी। ऋतंबरा दीदी थी, उमा भारती जी थी, लेकिन गूगल नहीं होता था उस समय, सोशल मीडिया नहीं था। तो जानते हैं उस समय संन्यास लेना कितना कठिन था। सभी ने हमसे बोला कि पढ़ लिख कर संन्यास की क्या आवश्यकता है, यू कुड डू एनीथिंग यू वांट। आई सेड यस, I could do anything I want. That is why I want to dedicate my life for my motherland. क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं तभी तो ये निर्णय ले पाए। आसान नहीं है सज्जनों, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, जिस रास्ते पर संघर्ष और चुनौतियां ना हो समझ लेना वो रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सही है। अध्यात्म, सनातन धर्म और राष्ट्र भक्ति का संगम है ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन। सज्जनों, एक जीवन है हमारे पास, एक ही है। देखिए, मैं यहाँ कोई भाषण या कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बात करने आई हूँ।
एक ही जीवन है। इस एक जीवन में आप ऐसा क्या करके जाना चाहते हो कि जब आपका नाम लिया जाए तो लोगों के मुख पर मुस्कुराहट हो, ना कि शिकन हो? कभी सोचा आपने? भगत सिंह की क्या उम्र थी when he left the world? He was just merely 22 years. मीराबाई जी 32 साल की थी. स्वामी विवेकानंद जी was just 39 when he left the world. लेकिन आज हम उन्हें जब याद करते हैं तो हमारा सर नतमस्तक हो जाता है। ऐसा क्या था उनके पास? जानते हैं क्या था? हमारे शास्त्रों ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझी अच्छी, काहे गवाई नूर। इतनी पीड़ा आप बर्दाश्त करते हो किसके लिए? नए सृजन के लिए। और उस सृजन में या तो भक्तात्मा हो, या दाता हो, या सूरमा हो, जो हमारे देश का निर्वहन कर सके, ऐसी कोई आत्मा हो। सजने, बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर अस। ऐसे लगता है कि वी आर इन 2026 इन दिस मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी एरा एंड वी टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म। यस, we are talking about सनातन धर्म and with great pride we are talking about सनातन धर्म। ये हमारा गौरव है कि हम यहाँ पर खड़े होकर सनातन धर्म का जो परचम है वो पूरे गरिमामय रूप से लहरा सकते हैं। ये हमारा गौरव है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचे ही मिले नीच जल संगा। आप जैसा संग करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जावत। इसीलिए सज्जनों, ये अब आपको सोचना है, या आपको तय करना है कि अपने जीवन को कैसी दिशा देनी है, कैसा संग करना है। अभी चर्चा हो रही थी, विष्णु जी ने चर्चा करी लव जिहाद की। इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगी क्योंकि लव जिहाद ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो रिमोट एरियाज़ में हो रहा है। आपको बता दूँ, लव जिहाद का मुद्दा आज अर्बन एरियाज़ में भी हो रहा है। इट इज़ अभी 4 दिन पूर्व का इंसिडेंट बताते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट की बात है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, नाम नहीं लूँगी। उस लड़की के माता पिता लड़का देखने गए मिजोरम में। लड़का भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में। 2 साल से देवर इन टॉकिंग टर्म्स। जब वहाँ गए तो पता चला कि लड़का दूसरे धर्म का है, हमारे धर्म का नहीं है। देखिए कैसे भ्रमित करते हैं ये लोग। कलावा पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, हमारी जैसे दिखने लग जाएंगे कि आपको पता ही ना चले कि इनका धर्म कौन सा है। इसीलिए मैं मातृशक्ति का भी आवाहन करती हूँ। मातृशक्ति को जागना होगा, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जागना होगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर एक महिला, एक नारी, एक माता ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। आप उस देश से आती हैं जहाँ पर गार्गी हुई, जहाँ पर मैत्रेयी हुई, लोपा मुद्रा हुई। आप उस देश से हैं जहाँ पर माँ सीता हुई। माँ सीता ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, रावण की लंका में रही लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अनेक प्रलोभन दिए गए लेकिन माँ सीता ने घुटने नहीं टेके। माँ सीता आज हमारे लिए आदर्श हैं। मातृशक्ति आप में बहुत ताकत है। आप मात्र एक परिवार को सशक्त नहीं करती हैं, आप एक समाज को सशक्त करती हैं, आप राष्ट्र को सशक्त करती हैं। और अगर आप ठान लें तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन आपको ठानना होगा। जानते हैं कैसे? आप सभी से हम आग्रह करेंगे, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। जाओ जहाँ पर बैठा है, मंच पर भी, सामने भी, सभी दोनों हाथ ऊपर कर ले और साथ वाले का हाथ थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। अब जान नहीं रहे हैं, देखिए वो क्षत्रिय है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, आपको नहीं पता है। सभी का हाथ थाम लीजिए और संकल्प लीजिए, एक साथ, एक गति से, एक संकल्प से अपने देश भारत के लिए हाथों में हाथ डालकर ऐसे ही चलेंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत को कोई नहीं रोक सकता। And dear brothers and sisters, trust me that India will reach to such a pedestal of success that India will not only become a world leader but the world will salute us. उसके लिए बस आपको एक साथ चलना होगा। कोई जातिवाद नहीं। हमें लगता है शायद जातिवाद आज नहीं होता है, ये तो हम कहाँ जी रहे हैं, शायद गाँव में होता होगा। ऐसा नहीं है। आज भी हमारा भारत इस जातिवाद की समस्या से जूझ रहा है। मैं अपने भाई और बहनों से कहना चाहूँगी कि जातिवाद से ऊपर उठ जाइए। जातिवाद कुछ नहीं होता है।
परमात्मा ने जाति नहीं बनाई है, ये जाति मानव की बनाई हुई है। आपकी एक ही जाति है और जानते हैं वो क्या है? आप हमारे संग बोलिए, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। आपकी जाति क्या है बताइए? हिंदू। आपकी जाति हिंदू है। अगर हम ऐसे ही एक साथ चलेंगे, अपनी कोई जातियों में बंटवारा नहीं करेंगे, तो जानते हैं हमारा देश फिर से संगठित हो पाएगा। लेकिन एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि यहाँ तो सभी में जोश है, उत्साह है, आशा का संचार हो गया, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर लगेगा कि भाई बहुत सारे काम है, कैसे करें। लेकिन नहीं सज्जनों, एक एक बोला हुआ शब्द अपने जीवन में अनुसरण करिएगा, अपने आचरण में उतारिएगा, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी। स्पिरिचुअलिटी बहुत आसान है, हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जानते हैं कैसे? भगवान श्री कृष्ण गीता में सूत्र देते हैं, वही आपको बता देते हैं। न जग को त्यागो, न हरि को भूलो, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है लेकिन नाता सूर्य के संग रखता है। अब अर्जुन के जीवन में देखिए दुविधा है। अर्जुन परेशान है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि केशव मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, मेरे अंग अंग में रोमांच हो रहा है, आई एम गोइंग इन डिप्रेशन, मैं कैसे करूँ? तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? उद्री दात मनात मानम नात मानम वसादयित आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय विपुरात्मना। हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा के शत्रु भी स्वयं हो और मित्र भी स्वयं हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें मित्र बनना है या शत्रु बनना है। इसीलिए आपका जीवन है, दिशा आप तय करेंगे। आपके जीवन की दिशा आपकी दशा बदल देगी। इसीलिए सज्जनों, ये एक अवसर है हम सभी के पास। मैं बहुत समय नहीं लूँगी, इतना कहूँगी कि एक ऐसा अवसर है जिसमें आप अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। आप अपनी रूट्स को पहचानिए, सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, और अपने देश की रिस्पेक्ट करते हुए आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, माँ भारती की सेवा के लिए सदा तत्पर रहिए। माँ भारती की सेवा का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर्स पर जाकर फाइट करना है, मात्र उतना नहीं है। वहाँ के लिए हमारी मिलिट्री है, वहाँ के लिए डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन अब जागना होगा। पहलगाम याद है ना आपको? पहलगाम में जिन 26 लोगों को मारा गया था, उनका अपराध क्या था? क्या पूछा था? जाति पूछी थी? क्या पूछा था? कलमा पढ़ना जानते हो? नहीं। धर्म क्या है? हिंदू। मार दिया गया। अगर पहलगाम में 26 लोगों का अपराध था हिंदू होना, तो वो अपराध मेरा भी है, वो अपराध आपका भी है। हम सभी हिंदू हैं। सज्जनों, जागना होगा, नहीं तो हमारा देश बट जाएगा। इसीलिए एक ही पहचान रखिए, हिंदू हैं हम। इससे ऊपर हमारी कोई पहचान नहीं है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जहां पर हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि विराट हिंदू धर्म सम्मेलन मात्र संवाद का ही मंच बनकर ना रह जाए, एक संकल्प का मंच बन जाए। शपथ लेंगे आज हम सभी के दोनों हाथ ऊपर, सभी के दोनों हाथ ऊपर, और सभी हमारे साथ बोलेंगे, मैं हिंदू हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ सशक्त भारत का, सुदृढ़ भारत का, संस्कारवान भारत का, मैं हिंदू हूँ, जातियों में नहीं बटूंगा, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से सदा आगे बढ़ूंगा। मैं हिंदू हूँ, राष्ट्र की एकता के लिए सदा तत्पर रहूंगा।